Hello, good morning, students. So, as you can see the thumbnail, that today we are going to find out the perfect cube roots, and that too just in 3 seconds with an amazing trick. तो सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका क्यूब मिल जाता है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 times, देन वी फाइंड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिनके हमें कुछ क्यूब्स याद करने हैं ताकि हम उसकी यूनिट डिजिट पता लगा सकें। तो हमें 1 से लेकर 10 तक के हमारे पास यहाँ पर नंबर हैं जिसके मैंने क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखे हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर किसी ने मेरा यूनिट डिजिट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो उसे देख ले, तो उसे और अच्छे से ये क्यूब्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 होता है। 2 × 2 × 2 करेंगे तो वो 8 आएगा। 3 × 3 × 3 करेंगे तो वो 27 आएगा। 4 × 4 × 4 करेंगे तो 64 आएगा। इस तरीके से हमारे पास हम आगे करते जाएंगे तो हमें इन सबकी यूनिट डिजिट मिलती चली जाएगी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हर एक क्यूब की जो यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है। जैसे 1 की 1 है, 2 की 8 है, 3 की 7 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है, 6 की 6 है, 7 की 3 है, 8 की 2 है, 9 की 9 है एंड 0 की 0 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो वील टेक एन एग्जाम्पल। उसके बाद मैं आपको 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क एंड आई वांट यू टू कमेंट देयर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है 405224। तो ट्रिक को बहुत ध्यान से समझते हैं। मुझे इस नंबर में 3 का पेयर बनाना है, तो मैंने एक पेयर ये बना लिया। रिमेनिंग नंबर मेरे पास 405 आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो हम फटाक से अपनी क्यूब की टेबल पे जाएंगे और देखेंगे 4 यूनिट डिजिट इज कम्स इन द केस ऑफ 4। तो हम यहाँ पर इसके आंसर के लिए फटाफट से पहले तो 4 लिख देंगे एट इट्स यूनिट प्लेस। अब जो रिमेनिंग हमारा नंबर है 405, जो रिमेनिंग नंबर बचा है 405, अब हम चेक करेंगे ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 405 है वो हमारा आएगा 343 और 512 के बीच में। दैट इज़ द क्यूब ऑफ 7 एंड द क्यूब ऑफ 8। 343 एंड 512 के बीच में आएगा 405। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 405 आता है 7 के क्यूब एंड 8 के क्यूब के बीच में, क्योंकि आपको पता है 7 का क्यूब होता है 343 एंड 8 का क्यूब होता है 512। तो ये जो नंबर है 405 ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसमें से हम छोटा वाला ले लेंगे 74। तो आपको पता चलेगा कि 74 का जो क्यूब होता है वो ये नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और भी नंबर लूँगा एंड देन आपको वेरीफाई भी कराऊंगा स्क्रीनशॉट्स के तहत कि ये ट्रिक कितनी कारगर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर आया 9621। अब मैं इसमें क्या करूँगा, पीछे से 3 का बार बना दिया मैंने और एक ये खाली रह गया है तो इसको मैंने रिमेनिंग डिजिट ले ली है। अब आप देखिए ये जो पहले 3 के बार है इसमें यूनिट डिजिट आ रहा है 1। तो हम फटाफट से चलते हैं अपनी टेबल पे और देखते हैं 1 कम्स ओनली इन द केस ऑफ 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके आंसर में यूनिट डिजिट में 1 लिख देंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज़ 9 एंड इट कम्स इन द केस ऑफ 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। आप देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। 9 जो डिजिट है वो 8 और 27 के बीच में आ रही है। दैट मीन्स 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो हम इसमें से छोटा वाला ले लेंगे। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 21। 21 का क्यूब होगा 9621। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगेन वी आर हैविंग द यूनिट डिजिट एज, हमने 3 का बार बनाया, ये 68 खाली रह गया 1। तो आंसर आया यूनिट डिजिट में 1। 68 68 किसके क्यूब के बीच में आएगा, आई थिंक 4 का क्यूब इज़ 64 एंड 5 का क्यूब इज़ 125। 4 और 5 के बीच में आ रहा है 68, तो हम छोटा वाला लेंगे, दिस इज़ 41। तो आंसर आ गया आपका 41। देखिए आप बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल पाएंगे। अब हम एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं 688778।
अब देखिए 8 यूनिट डिजिट आ रही है, आपको अच्छे से पता है 8 यूनिट डिजिट हमारे 2 के केस में आती है, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आता है, तो हम पीछे लिख देंगे 2 और 778। ये हमें फाइंड करना है किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आता है, किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में आता है। 778 आप ध्यान से देख सकते हैं कि 778 जो है वो 8 और 9 के, सॉरी 778 जो 9 और 10 के बीच में आएगा। तो 9 और 10 के बीच में हमारे पास आएगा 778 आएगा हमारे पास 9 और 10 के बीच में, तो हम इसमें से छोटा वाला लेंगे, दैट इज़ 9। तो ये 92 का क्यूब है। अब इनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9621 का आ रहा था, 68921 इज़ फ्रॉम 41, एंड जो सबसे पहले हमने 778688 इज़ 92, एंड जो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था दैट इज़ ऑफ 74। तो इस अमेजिंग ट्रिक के साथ मैं चाहूँगा कि आप इन रिमेनिंग नंबर्स के क्यूब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।